एक्साइटेड सब लोग? लेकिन ये जितनी हमारी लीडरशिप है ना आगे, कोई एक्साइटेड नहीं है आज। मालूम है क्यों? ये 3 दिन खत्म हो गए यार। पता ही नहीं चला कब 3 दिन चले गए। क्या नहीं दिल करता कि सारी जिंदगी ऐसी रहे? खूब मस्ती, उन लोगों के साथ मिलना जिन्हें आप पसंद करते हो, उन लोगों के साथ बात करना जिन्हें आप वाकई में चाहते हो, और उन लोगों से दूर रहना जिन्हें आप बिल्कुल नहीं चाहते हो। अनकंडीशनल फेथ, लव एंड सबमिशन, तीनों चीजें अनकंडीशनल हो, नंबर 1। नंबर 2, यह देखना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीज किसके साथ हो। कहां फेथ करना है, कहां पर लव करना है, और कहां पर सबमिशन करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जहां पर सॉरी, जहां पर फेथ करना था वहां हम लव करना शुरू कर दें, या जहां पर लव करना था वहां पर हम सबमिशन करना शुरू कर दें। ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है जब हम एक बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करते हैं। कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जितनी चीजों में शर्त लगती है वे चीजें कभी कामयाबी पे नहीं पहुंच सकती हैं। एक बहुत बड़ा पुराना गाना था पूर्व पश्चिम का, कोई शर्त होती नहीं प्यार में मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। मालूम है? अनकंडीशनल होना चाहिए। भैया ने सुबह कितना बढ़िया बात किया। हम भगवान की पूजा करते हैं कंडीशनल। सबसे ज्यादा सौदेबाजी भगवान के साथ होती है। पूजा की नहीं, वरदान मांग। भगवान की पूजा की तो वरदान मांग लिया, तो ये तो सौदेबाजी हो गई। ये अनकंडीशनल कहां रहा? भगवान है, अब कोई बड़ा है, आप उससे अगर मांगेंगे ना तो आप खत्म हो गए। क्योंकि आपने ईश्वर से मांगा 1 लाख रुपया, क्या पता वो 1 करोड़ देने वाला हो। उसने सोच रखा हो 1 करोड़ के लिए, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो 1 लाख में मान गया, काम खत्म। सबसे पहले है अनकंडीशनल फेथ। किन चीजों पे हमारा फेथ चाहिए? अगर एक बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है तो कुछ चीजों पे आपका फेथ होना बहुत जरूरी है, और वो सबसे पहला फेथ तो है परमात्मा पे। परमात्मा का जिसे फेथ नहीं है वो नहीं काम कर सकता है। लेकिन फिर वही, वो अपेक्षित फेथ ना हो। ईश्वर के हाथ जोड़ो, दर्शन करो, भगवान का नाम लो, भगवान बहुत अच्छा, आप जो कर रहे हो, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, मैं आज जो करने जा रहा हूं वो बहुत अच्छा होने वाला है। अपेक्षा नहीं, उस पर रखना, और इतना भरोसा रखना कि अगर ईश्वर ने हमें और आपको इस जगह पर रखा है तो उनके पास कोई ना कोई प्लानिंग जरूर होगी हमारे लिए। यस और नो? तो उनका भरोसा करो ना। काहे को टेंशन इस बात की करनी, कह रहे यार होगा नहीं होगा, कैसे होगा, चिंता क्यों करते हो? उस सुप्रीम पावर ने सेलेक्ट किया है ना हमको, तो जब सुप्रीम पावर ने सेलेक्ट किया है तो फिर हमें उसके डिसीजन पे डाउट करने की क्या आवश्यकता है? और अगर वहां भी डाउट करेंगे तो फिर कैसे काम होगा? तो फेथ कर सकते हैं ईश्वर पे अनकंडीशनल। सुबह दो धन्यवाद ईश्वर को, मांगो नहीं। ये मांगा ताकि जो होती है ना, सुबह से शाम तक चालू हो जाती है, वो ईश्वर भी खींचता ही होगा, मैं सही बता रहा हूं। फेथ होना चाहिए हमारा वेस्टेज कंपनी पे। हमने वेस्टेज बिजनेस शुरू किया, इतनी बेहतरीन कंपनी। कल आप कंपनी के एमडी से मिले, आपने उनका थॉट प्रोसेस देखा कि वे क्या सोचते हैं कंपनी के बारे में। भैया ने जब निर्णय लिया इस बिजनेस में आने का, इसलिए नहीं लिया था कि वेस्टेज की इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी छोटी कंपनी है, क्या है उनका थॉट प्रोसेस, क्या है डिस्ट्रीब्यूटर के प्रति। क्योंकि जब एक कंपनी के मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूटर का फायदा होता है तो वो हर एंगल के अंदर वो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में सोचती है, चाहे वो बड़ी है चाहे वो छोटी है। तो वेस्टेज तो डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूटर का हमेशा ख्याल रखने वाली इतनी बड़ी कंपनी। अभी आप देखिए पिछले 2 साल जो ये पैंडेमिक के गए, इन 2 साल के अंदर अच्छे के बाजे बज गए। यस और नो? हर ट्रेड में। तो आपको क्या लगता है इस इंडस्ट्री में नहीं बजे होंगे कुछ लोगों के बाजे? बोलो, बजे होंगे कि नहीं बजे होंगे? अरे ऐसे बजे हैं कि तुम्हें हमें पता ही नहीं है कि बाजे बज गए उनके। जो बहुत हल्ला गुल्ला करते रहते थे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं और ना ही मुझे किसी का नाम लेना है, लेकिन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। जब भी कोई चीज विपरीत होती है या गलत परिस्थिति में जारी होती है तो जो फिट होगा वो सर्वाइव करता है। वेस्टेज, ऑब्वियसली वेस्टेज के बिजनेस में भी अप डाउन होंगे, टर्नओवर नीचे ऊपर हुई होगी, जरूर हुई होगी कि पैंडेमिक से वेस्टेज भी छूती नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वे फर्म हैं, खड़े हैं और हमारे और आपके साथ में हैं।
और पूरी दुनिया के अंदर काम करने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप हमें इस बात का भरोसा रखने की आवश्यकता है कि हम एक सही जगह पर, सही कंपनी के साथ में, सही लोगों के साथ में काम कर रहे हैं। क्योंकि जब तक ये फेद नहीं होगा तब तक आपके आजू बाजू में जितने कुकुर मुत्ते घूम रहे हैं वे कोई ना कोई आपको उंगली करे जाएंगे। ध्यान रखना, इसमें 1 के 17 होते हैं, इसमें 3 के 25 होते हैं, वे पता ही नहीं आज कहाँ हैं। मुझे आज भी एक एग्जाम्पल है ना, एक कंपनी आई थी, उन्होंने कहा था साहब आप 1300 कुछ रुपए जमा कराओ और 15 साल के बाद 625 करोड़ रुपए ले जाना। कितनी बेहतरीन रिटर्न। कोई कोई यहाँ बैंकर हो तो वो रिटर्न बता सकता कितनी रिटर्न हुई है? तो मेरे डिलोजी बैठे डाउनलाइन, उन्होंने मेरे से कहा भैया 675 क्या, वो तो 1675 करोड़ भी दे देगा, क्योंकि उन्हें देने तो है ही नहीं। 15 साल के बाद उसे कहा रहना तो कुछ भी कह देगा वो। तो इसलिए बहुत सोचने की जरूरत है। आज वेस्टेज 18 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर खड़ी है। 18 साल में इतना बड़ा इनका नेटवर्क है, उतनी बड़ी इनकी टर्नओवर है, इतने बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट हैं जिसके साथ हम और आप जुड़े हैं। तो उन पे हमारा फेद होगा तभी हम एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। क्योंकि जब तक भरोसा नहीं हो सकता तब तक हम और आप कुछ नहीं कर सकते। जितने लोग, अगर आपको 2 सीढ़ियां भी चढ़नी है ना, तो जब तक उन 2 सीढ़ी चढ़ने का फेद नहीं होगा वे 2 सीढ़ी नहीं चढ़ी जा सकती हैं। जिंदगी की सीढ़ी तो कैसे चढ़ी जाएगी? इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है फेद। तो पहला फेद गॉड पे, दूसरा गॉड फेद हो गया आपका वेस्टेज कंपनी पे और प्रोडक्ट्स पे। ऑब्वियसली वेस्टेज के प्रोडक्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट बनाना वेस्टेज की जिम्मेदारी है, वो वेस्टेज की मजबूरी है, आपकी और मेरी नहीं है। विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम, हम 3 दिन से इसके बारे में बात करे जा रहे हैं। क्यों हर एक लीडर यहां पर आपके इसके बारे में बात करता है? विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम दुनिया का ऐसा बेहतरीन सिस्टम है जो हमें और आपको एक रोड देता है इस बिजनेस को ड्राइव करने के लिए। ट्रेन अपनी योग्यता से चलती है लेकिन पटरी के बिना नहीं चल सकती। हम और आप अपनी योग्यता से काम करेंगे लेकिन एक एजुकेशन सिस्टम के ट्रैक के बिना शायद उतना बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम वो ट्रैक है, फंक्शन टू फंक्शन। मीटिंग्स इतनी होती हैं, टूल्स हैं, सीडीज हैं, हर चीज है, सब आपस में लोग मिल रहे हैं। हर एक फंक्शन का, हर एक टूल का हमको यूज करना चाहिए जो विनिंग टीम हमें प्रोवाइड कर रही है। अभी एक बेहतरीन टूल हुआ, आई डोंट थिंक लॉन्च भी हो गया है यहाँ पर, वो हेल्थ गाइड। बहुत लोगों को चिंता रहती थी कि यार मुझे हेल्थ प्लान दिखाना है, मैं कैसे दिखाऊंगा, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर साहब तो बहुत बेहतरीन है, मैं तो कपड़े का व्यापारी हूँ, मैं कहाँ जानता उसके बारे में। लेकिन एक वो बुक, वो टूल ने सबको हमको डॉक्टर बना दिया कि नहीं बना दिया? और आप और हम गारंटी से, विद ड्यू रिस्पेक्ट डॉक्टर साहब, आपसे बेहतर हेल्थ प्लान दिखा सकते हैं। क्योंकि आपको हेल्थ प्लान दिखाने में डॉक्टरी दिमाग काम करेगा, हमारा तो ठस है। हमने जो किताब में लिखा है वो पढ़ के बता दिया हमने, छुट्टी हो गया काम। और जो सामने वाला है वो भी हमारी तरह है, वो कौन सा डॉक्टर है? मैं बहुत साल पहले भैया से एक लाइन सीखा था, मैं कहा डॉक्टर कैसे प्लान दिखाएं? तो भैया ने मेरे से कहा डॉक्टर को लाइन प्लान दिखाने का काम है 2 मिनट का। वो मैं आज तक गांठ बांध के रखा हूं कि डॉक्टर के पास में गया, मैं कहा डॉक्टर साहब ये कुछ प्रोडक्ट है, कैल्शियम, फैल्शियम, ग्लूकोजामाइन, मेरे से तो बोलना भी नहीं आता, मैं तो कपड़ा जानता हूँ 80-20 या जो भी चीज़ें हैं, ये प्रोडक्ट तो मैं जानता नहीं, इसके मास्टर तो हो आप। इसे कैल्शियम किस काम आता है? क्योंकि मैं अगर ऐसे मुअज्जिज़ डॉक्टर को ये बताना शुरू कर दूं कि कैल्शियम किस काम आता है या ग्लूकोजामिन किस काम आती है, तो ये मेरे ऐसे मर्म स्थल पे इंजेक्शन लगाएंगे समझे डॉक्टर साहब, कि हाउ कैन आई टीच हिम? मैं इनको मेडिसिन कैसे बता सकता हूं? ये मास्टर है उसके, ठीक है, लेकिन मैं इनसे कहता हूं डॉक्टर साहब ये दवाई फवाई तो मैं जानता नहीं, इसके मास्टर तो आप। मैं तो एक चीज जानता हूं कि जब पेशेंट देखते हो पैसा आता है, जब पेशेंट नहीं देखते हो पैसा नहीं आता है। मैं एक ऐसी कला जानता हूं कि आप पेशेंट नहीं देखो और पैसा आए, खत्म कहानी, हो गया धंधा। और डॉक्टर को इतनी बात समझ में आती है, उस डॉक्टर के पास इतना समय नहीं है मैं 15 मिनट का बात करूं, सर आप फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हो क्या? वो कहता अलग हो, 700 रुपये का ग्राहक बाहर बैठा है, तू 15 मिनट खराब कर रहा है मेरे यहाँ पे। क्योंकि एक पेशेंट देख रहे के 700 लेता है वो या 800 जो भी लेता है, उसे तो ग्राहक दिखाई दे रहा है मेरी शक्ल के अंदर, तो वो नहीं सुनेगा, लेकिन 2 हरफी बात समझ जाएगा। वो कहा कैसे? मैं कहा जी भाई ऐसे है, ये प्रोडक्ट तो समझो, आप अपने लोगों की लिस्ट बताओ, अपन साथ में मिलकर काम करते हैं। भाई इन्हें फोन कर देना कि एक जैन साहब फोन करेंगे तुम्हें, हो गया काम, छुट्टी। फेद होना चाहिए आपके अपलाइन पे, बहुत जरूरी है। अगर आप अपने अपलाइन पे फेद नहीं कर सकते तो इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। हजारों एग्जाम्पल हैं, दिए जा चुके हैं, आगे भी देते जाएंगे कि अपलाइन के फेद का मतलब क्या होता है।
वो एक अकेला वो व्यक्ति है जो इस दुनिया में ईश्वर और माँ बाप के बाद में आपका भला चाहता है। होंगे कुछ कमबख्त इस हॉल में नहीं है, वे बाहर हैं, मुझे मालूम है, क्योंकि वे सही होते तो मैं यहाँ आते। पार्डन माय वर्ड, वैसे कमबख्त एक अच्छा शब्द है, इसमें कहीं भी कुटिलता नहीं चुभी है, कहीं भी असभ्यता के भाव नहीं है, ठीक है, लेकिन है कमबख्त ही वो। होंगे वे कमबख्त जिन्हें यह लगता होगा कि मेरा अपलाइन का फायदा है इसलिए वो मेरा केयर करता है। ये बिल्कुल उस दुष्ट औलाद जैसी है कि मेरी मां ने मुझे दूध इसलिए पिलाया है ताकि मैं बड़ा होकर बाद में इसकी सेवा कर सकूं। जितना बड़ा पाप इस चिंतन में है, उतना ही बड़ा पाप इस चिंतन में है कि मेरे अपलाइन अपने फायदे के लिए मेरे साथ काम कर रहा है। अरे उसने तेरे को आज दूध पिलाया है ना, तो तू आज जिंदा है। वो नहीं पिलाती ना तो तुम मर जाता, फिर किस काम आता। एक सबसे बड़ा फेज चाहिए आपको अपने आप पे, खुद पे। अगर आपको खुद पे भरोसा है कि आप ये कर सकते हो तो आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया व्यक्ति आपकी कुर्सी के अंदर बैठा हुआ है। आपको यह देखना है कि आप इस व्यक्ति को कितना टाइम देते हो, आप इस व्यक्ति को कितना वैल्यू देते हो। पूरी दुनिया आपके बारे में वो विचार रखती है जो विचार आप आपके बारे में रखते हो। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत बेहतरीन आदमी हूं, आप बहुत बेहतरीन आदमी हो, और आपको लगता है कि मैं बेकार आदमी हूं, तो दुनिया में आपसे ज्यादा बेकार आदमी कोई नहीं है। इस आदमी की सुनो कुछ देर जो आपकी कुर्सी में बैठा हुआ है। कितने लोग हैं जो दिन में या सुबह उठ के अपने आप से कभी बात करते हैं? बहुत कम लोग। वेरी गुड, बात करो। यू आर मिसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। हम दुनिया, थैंक यू, आप बात करो उस आदमी से जो सबसे महत्वपूर्ण है। सुबह उठते ही बाथरूम में जाओ, 5 मिनट शीशे में अपने आप से बात करो। आरवी गुप्ता जी, अरे बिल्कुल, क्या आरवी गुप्ता, बुलबुल का बच्चा, कितना सुंदर। अपने लिए कह रहे हो आप, इतना सुंदर आदमी मैंने दुनिया में देखा ही नहीं है। गुप्ता जी तुम तो बहुत बढ़िया आदमी हो, जबरदस्त यार, आज से तुम आग लगाने वाले हो दुनिया के अंदर। करो उस आरवी गुप्ता से वायदा जो आरवी गुप्ता शीशे के अंदर है। लेकिन हमारी क्या कलेज है, हम सुबह उठते ही शीशे के अंदर अपनी कमियां ढूंढते हैं। औरतें झल्लाई सी होती हैं, बाल बाल फहरे होते हैं, आदमी दाढ़ी नाक के बाल निकाल रहा होता है उस शीशे में देख के। ये पहला साक्षात्कार होता है हमारा अपने आप से सुबह उठते ही। अरे तारीफ करो उसकी, या एक जैन तेरे जैसा आदमी नहीं दुनिया में कोई बढ़िया, करो तो सही तारीफ दुनिया में। अरे तुम अपनी तारीफ नहीं करते हो, दुनिया में कोई तुम्हारी तारीफ नहीं करता है। और मैं अपने आप में इतना संपूर्ण हूं कि मुझे तारीफ करने के लिए किसी दूसरे आदमी की अपेक्षा नहीं है। तुम मेरी तारीफ करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरी बुराई करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं क्या हूं। ऐसे यहां बैठा हर आदमी दुनिया की सबसे उत्कृष्ट कृति है। वो अपने लिए क्यों बात नहीं करता? रोज सुबह भरोसा करो अपने आप के ऊपर कि आज मैं जाके अपलाइन को कल कमिटमेंट दे के आया हूं कि मुझे अगले 3 महीने के अंदर दोबारा से गो गेटर जाना है। तो आरवी गुप्ता तुम जा सकते हो। दुनिया का कौन सा ऐसा काम है जो तुम नहीं कर सकते हो? अरे करो 5 मिनट शीशा बंद करके उससे बात। पत्नी भी तुमसे पूछे, गुप्ताइन भी पूछे कि क्या कर रहे हो जी अंदर, तुम कहना ठहर तू बहुत रुक, अभी मेरा अपॉइंटमेंट है किसी के साथ। कैसा प्यार होना चाहिए डाउनलाइन के साथ? माँ बेटे वाला प्यार, पिता पुत्र वाला प्यार, और कोई प्यार मत समझना, क्योंकि कुछ शब्द ना कहीं और ले जाते हैं तुम्हें भावनात्मक रूप से। तो उन भावनाओं को कंट्रोल करो। माँ जो डाउनलाइन है उसे बिल्कुल बच्चों के जैसा आपको प्यार करना है, सबमिशन नहीं करना है, ये ध्यान रखना। हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, कई बार हम डाउनलाइन को सबमिट कर देते हैं। डाउनलाइन को सबमिट करने की चीज़ नहीं है, सबमिट करने की चीज़ है अपलाइन। तो जिंदगी भर फायदे में रहोगे, और डाउनलाइन को अगर करोगे तो मर जाओगे। डाउनलाइन को प्यार करने की चीज़ है, लव देम, केयर, उनकी केयर करिए। वे आपके बिल्कुल बच्चों जैसे हैं। जैसे आपके परिवार में आपके बच्चे हैं, वैसे डाउनलाइन आपके बच्चे हैं। आप उनकी प्रॉब्लम सुनिए, उनकी चिंता सुनिए, लेकिन आप उन्हें सबमिट नहीं करते हैं। आप उन्हें अगर सबमिट करें, आप अपने बच्चे से प्यार करते हो, आप अपने बच्चे को सबमिट नहीं करते हो। अगर सबमिट करोगे तो खत्म हो जाओगे। सबमिट हम करते हैं अपने माँ बाप को, और उन बच्चों से करते हैं प्यार। तो उनको प्यार करने की आवश्यकता है और सबमिट करने की जरूरत है अपलाइन को। लेकिन प्यार का मतलब ये भी नहीं कि तुम मुझे बगल में ठाए ठाए फिरे रहो। इतना भी प्यार नहीं हो जाए कि वो कुछ ना करे। पता चला प्लान भी आप ही दिखा रहे हो, उसके हर काम आप कर रहे हो,
ज्वाइनिंग भी आप लगा रहे हो, सारे काम आप कर रहे हो, फिर वो कुछ नहीं करेगा, समझ लेना। उसको प्यार करे, प्यार से उसको सिखा दो, उसके साथ खड़े होना चाहिए। उस डाउनलाइन पे मतलब उस व्यक्ति को इतना भरोसा आप पे होना चाहिए कि कुछ भी होगा ना दुनिया में तो मेरे साथ मेरा अपलाइन मेरे पीछे खड़ा है। ये आपका प्यार का फल होना चाहिए उसके दिमाग में। अरे एक दिन अपने अपलाइन का बन के देखो, दुनिया नहीं बदल जाए ना तो बात रहना। इसके ऊपर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, सबमिशन में क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन बहुत डिटेल पे जाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप उसको वो रिस्पेक्ट देके तो सोचो, देखे तो देखो एक बार। बड़ी गलत फहमी है बहुत सारे लोगों को कि मेरी एलओबी अपलाइन को जाती है। अरे कमबख्त, तेरे घर में 10,000 रुपया आता उस आदमी के कारण, नहीं तो तू तो जीरो था आज से पहले, तेरे पे था क्या? थॉट प्रोसेस पता नहीं कहां जा रहा है। बात वही है, 5625 पीवी ऊपर जाना एक अच्छे डाउनलाइन के लिए ये हो सकता है कि अरे मेरी अपलाइन के कारण आज मेरा बिजनेस इतना बड़ा हो गया, और एक ऐसा भी हो सकता है कि मेरा पीवी ऊपर जाता है, मेरे अपलाइन को पैसा आता है। अरे तेरे से अगर तू 20 साल का है और वो 40 साल का है, तेरे से 20 साल पहले पैदा हुआ है वो अपलाइन, तेरे से पहले 20 साल पहले की दुनिया देख के पैदा हुआ है। उनने तेरे जैसे पैदा करे हैं, तूने उसे पैदा नहीं करा। कोई औलाद बाप को पैदा नहीं कर सकती, बाप कर सकता जितनी मर्जी औलादे पैदा, ये अपलाइन का काम रह गया। मतलब इससे निकृष्ट काम कोई हो नहीं सकता कि कोई अपलाइन से कहे कि मुझे बंदा दे दे। वो बंदे की परिभाषा समझ में नहीं है बंदा। अरे वो बंदा क्यों दे दूं मैं तुझे? भाई मुझे एक चीज बता, तू क्या करेगा उस बंदे का? तेरे पे अगर बंदे संभालने आते होते तो तू खुद बंदा नहीं ले आता। मैं एक नए बंदे की हत्या क्यों करूं तेरे को देके? भाई क्यों दूं मैं? तो सुनो खबरदार, आपने अपन नहीं मांगते, मुझे मालूम है विनिंग टीम में तो ऐसा कोई कमबख्त है ही नहीं। मैंने पहले कही थी कमबख्त गाली नहीं है, एक साहित्यिक शब्द है, और वे सब कमबख्त इस हॉल के बाहर हैं। मैं तो बता रहा हूं, कभी कोई ऐसा आ जाए तो अपन को समझ लेना चाहिए। अपलाइन तो क्या चीज है यार, अपलाइन के बारे में क्या कहूं। कहीं मैंने एक जगह बहुत बढ़िया वर्ड पढ़ा था भैया, उस्ताद के फिसलने को भी पैंतरा समझा जाता है। सही बता रहा हूं, उस्ताद अगर फिसल भी गया ना तो समझ लेना ये अदा है कोई। तो अपलाइन अगर आपको लग भी रहा है ना कि यार अपलाइन सीधी नहीं चली, तो अदा है, तेरी समझ में नहीं आ रही है, उतना सबमिशन चाहिए। और बाकी तो आप सब लोग बहुत बढ़िया हुई। आई थिंक मेरा टाइम हो गया। यस राइट। तो सबमिशन होना चाहिए अपलाइन के लिए। अपलाइन जैसा दुनिया में कोई नहीं है। अपलाइन के कितने भी कसीदे अपन पढ़ लें, वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने अपनी आंखों से हमें इस दुनिया के दर्शन कराए हैं कि देख तेरे पास वो गाड़ी हो सकती है, देख तो उस दुनिया में वहां घूमने जा सकता है, देख तो उतना पैसा बना सकता है। तो उस अपलाइन के आंखों पे भरोसा और सबमिशन अगर होगा तो पूरी दुनिया के दर्शन आप कर सकते हो, और अगर वो सबमिशन भरोसा नहीं होगा तो कुछ दिखाई देने वाला नहीं है।